Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Light School Salman Farsi Campus YouTube channel. Dear students, hope you all are fine. Today, inshallah, we will learn Social Studies, Grade 1, Unit 1, My Family, and we will deal, inshallah, page number 4 and 5. Learning outcomes. What will we learn today? Inshallah, today we will learn students will be able to create their family tree. हम फैमिली ट्री बनाना सीखेंगे इंशाल्लाह कि फैमिली ट्री अपनी फैमिली की फैमिली ट्री कैसे बनाते हैं। तो आगे हम देखते हैं इंशाल्लाह इसको। फैमिली ट्री क्या होती है? फैमिली ट्रीज, अ फैमिली ट्री शोज अस फैमिली कनेक्शंस। फैमिली ट्री हमें हमारे फैमिली के कनेक्शन बताती है, हमारे रिलेशंस बताती है कि हमारा किसके साथ क्या कनेक्शन है, हमारा किसी के साथ क्या रिलेशन है। तो फैमिली ट्री हमें ये बताती है। ये एक डायग्राम होती है, एक फ्लो चार्ट, एक डायग्राम होती है जिसमें हमें अपनी फैमिली के रिलेशंस और कनेक्शंस का पता चलता है। और आम तौर पे इसको एक ट्री की शक्ल में भी रिप्रेजेंट किया जाता है या दिखाया जाता है, तो इसलिए इसको हम फैमिली ट्री भी कह देते हैं। जैसे आपकी बुक के पेज नंबर 4 में एक फैमिली ट्री बनी हो जिसका हमने पिक्चर आपके सामने रखी है कि फैमिली ट्री में देखें, अगर हम टॉप से स्टार्ट हों तो हमारे ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर, और उसके बाद ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर से फिर हमारे फादर, और हमारे फादर की ज़ाहिर है कि मैरिज जो है मदर से, तो हम उससे फिर हम ब्रदर और सिस्टर्स हम लोग पैदा होते हैं। तो ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर के बाद वो ग्रैंड पेरेंट्स, जैसा कि हमने पहले लेसन में आपको बताया था वोकैबुलरी के अंदर, न्यू वर्ड्स के अंदर, कि पेरेंटल ग्रैंडफादर भी होते हैं और मैटरनल ग्रैंडफादर भी। और पैटर्नल ग्रैंडफादर को हमने कहा था कि हम दादा दादी कहते हैं, और मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स को हम क्या कहते हैं? हम उनको नाना नानी कहते हैं। तो यहाँ जो एक आपको फैमिली ट्री दिखाई गई है उसके अंदर आपको ये दिखाया गया है कि ये आपके पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स हैं, यानी ये जो ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर हैं ये आपके फादर के पेरेंट्स हैं। तो इसलिए ये पैटर्नल ग्रैंडफादर ग्रैंड पेरेंट्स हैं। तो उसके साथ आपकी फिर मदर हैं, और उसके नीचे तो 3 टेयर्स यहाँ फैमिली ट्री की दिखाई गई हैं। ग्रैंडफादर, उसके बाद आपके फादर, और उसके बाद आपकी जनरेशन जो है। तो इसके दूसरी तरफ जो ज़ाहिर आपके आंट हैं, आपकी ये फुफ्फो हैं, आंट एक्चुअली यहाँ पे, क्योंकि आपकी फ़ादर की ज़ाहिर है ये सिस्टर हैं। तो आपके फादर की जो सिस्टर हैं वो आपकी आंट हैं, यानी आपकी पैटर्नल आंट हैं, फुफ्फो हैं। और उनकी वहाँ उनसे और उनके फुफ्फा जो है आपके अंकल, जो पैटर्नल अंकल हैं, उनसे आपके फिर कज़न्स। तो ये एक फैमिली ट्री आपको दिखाई गई है। तो अब बुक में जो हमने लेसन पढ़ा था, इस फैमिली ट्री को आप थोड़ा बहुत उम्मीद है कि समझ गए हैं कि ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर यानी ग्रैंड पेरेंट्स से फिर फादर और या अंकल और आंट, और आपके फादर से आपकी मदर का रिलेशन है, उससे फिर आपका आप पैदा हुए तो ब्रदर और सिस्टर्स। तो ये एक फैमिली ट्री आपको दिखाई गई है। और अगर दूसरी साइड पे आपके आंट से देखें तो आंट और अंकल से फिर आपके कज़न्स। तो ये एक फैमिली ट्री आपकी यहाँ पर आ रही है। अब ये जो बुक में आपका एक फैमिली डिस्कस हुई थी जिसमें 6 मेंबर्स थे, अकबर मलिक, फ़ातिमा मलिक, रज़ा अली, ज़ैनब अली, यासिर और अनम। तो ये 6 मेंबर्स की एक फैमिली ट्री हमने फैमिली एक डिस्कस की थी। तो उनकी एक फैमिली ट्री हमने हमारे सामने बुक में है, और ये ट्री की शेप में है, फैमिली ट्री जैसे होती है आमतौर पर। तो हेयर इज़ द फैमिली ट्री ऑफ द अली फैमिली। अली फैमिली की ये फैमिली ट्री है। टॉक अबाउट इट और फिल इन द नेम्स। तो इनके हमें नेम बताने हैं। तो ये आपको याद भी होंगे मेरा ख्याल है इनके नेम्स। अगर आपको याद ना हो तो आप पेज नंबर 3 की रीडिंग दोबारा से कर लें, और इस रीडिंग को करने के बाद फिर आपको ये पता चल जाएगा कि राइट साइड पे जो टॉप पे जो आंटी हैं जिन्होंने ग्लासेस लगाए हुए हैं वो फ़ातिमा मलिक हैं, और उनसे नीचे जो यासिर और अनम की मदर हैं उनका नाम ज़ैनब अली है, और नीचे आपको यू कैन सी यासिर, एंड ऑन द लेफ़्ट साइड you can see Mr. Akbar Malik, then you can see Mr. Raza Ali, and then there is Anam. So this is the family tree of this family, and you can fill in this in your books.
Next question is work page. Look at Yasir and Anam's family tree again. Answer the following. Yasir's father. Who is Yasir's father? Mr. Raza Ali is Yasir's father. And who is Yasir's sister? Anam is Yasir's sister. आपको सिर्फ नेम लिखने हैं, ठीक है, डिटेल नहीं लिखनी, सिर्फ यासिर फादर, उसका नेम क्या है वो आपने लिख देना है, मिस्टर रज़ा अली. फिर यासिर सिस्टर अनम. फिर मिसेस अली सन. मिसेस अली जो है उनके सन का नाम क्या है, ज़ाहिर यासिर है. इसी तरह आपको ये पूरा एक टेबल जो है ये आपको फिल करना है. तो आपको फैमिली ट्री को देखना है, पेज की रीडिंग भी कर सकते हैं, और उसके बाद आपको ये आपका एक टास्क है, इस टास्क को आपको फिल इन करना है. उसके बाद राइट अबाउट योर फैमिली, फिल इन द ब्लैंक्स. तो आपको अपनी फैमिली के बारे में लिखना है. तो फर्स्ट वन इज़ माई फर्स्ट नेम इज़. मसला अगर आपका नाम अली अहमद है तो इसका मतलब ये होगा कि माई फर्स्ट नेम इज़ अली. और जो सेकंड नेम होता है, जो फैमिली नेम आमतौर पर हमारे यहाँ होता है, सेकंड नेम जो फादर का होता है, तो माई फैमिली या ग्रैंड फादर का होता है, तो माई फैमिली नेम इज़, इट मीन्स अली. माई फर्स्ट नेम इज़ अहमद, माई फर्स्ट नेम इज़ अली एंड माई फैमिली नेम इज़ अहमद. माई फादर्स नेम इज़ अहमद, माई मदर्स नेम इज़. अब इस तरह आप अपने नेम, मैंने एक एग्जांपल दी है, आपको अपना एक्चुअल लिखना है. माई फर्स्ट नेम जो आपका फर्स्ट नेम है उसको लिखना है. माई फैमिली नेम जो आपका सेकंड नेम आमतौर पर फैमिली नेम होता है हमारे यहाँ, वो आपको लिखना है. फिर माई फादर्स नेम, वो आपको अपने फादर्स का नेम, फादर का नेम जो है यू हैव टू राइट हेयर योर फादर्स नेम. देन मदर्स नेम, यू हैव टू राइट योर मदर्स नेम हेयर इन द फोर्थ कॉल लाइन. एंड देन you will write I have, there fill in the blank with the number of your brothers. I have 2 brothers and 2 sisters. For example, I have 2 brothers and 2 sisters. How many brothers and sisters do you have? You can write here in the blanks. Their names are, write down their names, brothers and sisters name you have to write in the 6th line. And then my father's parents and my mother's parents are my grandparents. My father's parents and my mother's parents are my grandparents. तो जैसे हमने आपको बताया था कि फादर्स जो पेरेंट्स हैं आपके वो पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स हैं, और जो मदर साइड से आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो आपके मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स हैं, जिनको हम नाना नानी कहते हैं. देयर नेम्स आर, तो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के यहाँ आपको नेम लिखने हैं. और उम्मीद है कि आप सबको अपने ग्रैंड पेरेंट्स के नेम मालूम होंगे, और वो नेम आपको, ज़ाहिर है आपको अपनी फैमिली का पता होना चाहिए, अपने बड़ों का पता होना चाहिए, अपने बड़ों का भी पता होना चाहिए. तो ये जानना ज़रूरी होता है कि आपको अपनी फैमिली की हिस्ट्री पता होनी चाहिए, आपकी उनके जो कोई आपके बड़ों के जो कारनामे हैं या उन्होंने कोई अहम काम किए या कोई बड़ा काम किया है आपको वो भी पता होना चाहिए. तो अपनी फैमिली के साथ हमारा रिलेशनशिप तभी बनता है जब हम अपने बड़ों के बारे में भी मालूमात हों. तो अपनी पिछली जनरेशन्स के बारे में मालूमात आप अपने फादर और मदर से लें, उनके बारे में आप पूछें कि क्या नेम है उनके बड़ों के क्या नेम है. तो जहाँ तक आपको मालूमात मिल सकें ये आपको जानना चाहिए, और ये आपको एक्टिविटी करनी है. ये आपकी बुक के पेज नंबर 5 में दोनों एक्टिविटीज़ डील हुई हैं. इसके साथ ही बेटा हमारा आज का लेसन जो आगे जाता है, अब आपको एक काम जो करना है वो ये इम्पोर्टेंट काम है, वो ये है कि आपको अपनी फैमिली ट्री यहाँ बनानी है. जो हमारा आज का असल में लर्निंग आउटकम है, वो लर्निंग आउटकम क्या है कि आपको अपनी फैमिली ट्री बनानी है. इसी तरह आपके सामने एक मैंने फैमिली ट्री बनाई है, ये आपको इस तरह से बनानी है, इनके नेम लिखने हैं. अब पैटर्नल साइड और मैटरनल साइड आप देख सकते हैं, दोनों साइड्स आपके सामने हैं. आपको यहाँ पता होना चाहिए कि पैटर्नल साइड पे आपके ग्रैंडफादर, उनका नेम क्या है वो आपको यहाँ लिखना है, और फिर ग्रैंड मदर का आपको नेम यहाँ लिखना है. और उसके बाद अगर आपके फादर हैं, ज़ाहिर उनका नेम है, और उसके बाद अंकल और आंट जो उनके नेम है वो आपको लिखने हैं. अगर 2 अंकल्स हैं या 3 अंकल्स हैं, जितने भी हों वो उनके नेम, आप फैमिली ट्री को एक्सटेंड कर सकते हैं. ठीक है, एक्सटेंड करने के बाद आप उनके नेम लिखें. फिर आपकी आंट यानी फुफ्फो आपकी जो है, उनके अगर एक हैं या ज़्यादा हैं तो आपको यहाँ उनका नेम लिखने हैं. फिर उसके बाद आपको फादर से नीचे आप हैं और आपकी सिस्टर या ब्रदर हैं तो आपको यहाँ, आपकी मदर हैं तो यहाँ उनका लिखना है. और फिर राइट साइड पे मैटरनल साइड पे आ जाएं
तो आपके ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर यानी मैटरनल ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर यानी आपके नाना नानी हैं, उनके नेम आपको लिखने हैं। और नीचे फिर आपकी मदर हैं, आंट हैं, अंकल हैं, मामू और खाला अगर हैं, एक हैं, ज़्यादा हैं, तो वो आपको यहाँ उनकी फैमिली ट्री बनानी है। और उसके नीचे फिर आपकी तो थ्री जनरेशन्स आपको यहाँ पर नज़र आ रही हैं। आपकी जनरेशन जो है उससे ऊपर आपके फादर और मदर और उनके ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, और उससे ऊपर फिर आपके ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं। तो ये एक एक्टिविटी आपने बनानी है, ये आपका होमवर्क है कि ड्रॉ योर ओन फैमिली ट्री लाइक दिस इन योर नोटबुक्स। और उसके साथ साथ आपको जो एक्टिविटी दी गई हैं पेज 4 और 5 में, ये आपको फिल करनी है। ये आपका होम टास्क है। आई होप दैट यू विल डू इट ईजीली इंशाल्लाह। यू कैन टेक द हेल्प ऑफ़ योर पेरेंट्स। अपने पेरेंट्स से भी हेल्प ले सकते हैं, जहाँ आपको कोई बात पूछनी हो उनसे पूछ लें। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।